Hello, fire and emergency station Pulwama, sir. वादी कश्मीर में इस वक्त मौसमी खजा उरूज पर है और इसमें खुशक साली का मौसम देखने को मिलता है और आग की जो वारदातें इसमें हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस हवाले से अगर देखा जाए महकमा फायर एंड एमरजेंसी हो या फिर ज़िला इंतज़ामिया हो पुलवामा, इन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है। हमारे साथ महकमा फायर सर्विस का और एमरजेंसी के कुछ एहलकार है, तो इनसे जानेंगे कि एडवाइजरी क्या है, क्या एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है, खासकर जो आग की वारदात है इससे बचा जा सके। तो इनसे जानेंगे जो एडवाइजरी जारी की है आपके महकमे ने, क्या है और किस तरीके से एहतियात बरतनी की। इस सिलसिले में हमारे जो वर्दी डायरेक्टर सर है आलोक कुमार सर, उन्होंने 2 हफ्ते पहले जो फायर एडवाइजरी जारी की है, तो उसका मतलब यही है कि हम पब्लिक को आगाह करना चाहते हैं, पब्लिक को ये खबरदार करना चाहते हैं कि किस तरह आप एहतियात करते हैं। एहतियात ज़रूरी है क्योंकि आग एक ख़तरनाक आफत है, खाली इसका इलाज क्या है, एहतियात है इसका इलाज। तो इसी सिलसिले में जो एडवाइजरी जारी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, तो पब्लिक से हम यही गुजारिश करते हैं, जब आप घरों में सोते हैं, सर्दी का मौसम है, हम पब्लिक को ये नहीं कहते हैं कि आप हीटिंग गैजेट को इस्तेमाल ना करिए, प्लीज़ करिए, लेकिन उसमें एहतियात ज़रूरी है। एहतियात क्या है, जब हम लोग अपने घरों में बैठते हैं, हम किसी हीटर को चालू रखते हैं, किसी गैस बुखारी को चालू रखते हैं, किसी भी हीटिंग गैजेट्स को इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम खास ख्याल ये रखना है जब हम नींद में हो जाएंगे मसरूफ़, क्योंकि नींद मौत की बहन है, हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा गैजेट खुला रह गया, कौन सा क्या रहा है, तो हमारे LPG खुला है कि बंद है, उन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, उनको कम से कम ऑफ करना, फिर हमें सोना है। क्योंकि हदीस पाक में आया है कि ला ततरुकू नारा फी बयूतिकुम, हमारे प्रॉफिट साहब ने भी फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने फरमाया कि पहले ही 1400 साल 1450 साल फरमा के रखा है कि जब आप सोने लगोगे अपने घरों में, उस टाइम आप अपने घरों में, अपने कुठारों में, अपने फ्लैटों में जो भी आपकी जो हीटिंग का कोई सिस्टम है, कोई लाइट का कोई सिस्टम है, उसको बंद रखिए। क्योंकि जब नींद में इंसान गया तो उस टाइम पता नहीं चलता है तो रात क्या है क्या नहीं है, कैसा हो रहा है। जब भी आपके पास कोई ऐसी अलार्म सिचुएशन आती है, आग की वारदात होती है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या हो? देखिए सर, मुश्किलात का सामना जब हमारे स्टेशन में हेडक्वार्टर में, चाहे हेडक्वार्टर चाहे छोटा स्टेशन हो, वहाँ पे जब अलार्म होती है 1 मिनट के अंदर अंदर विद 1 मिनट हमारा टर्न आउट हो रहा है, हमारे गाड़ी निकलती है, हमारे जवान गाड़ी में जाते हैं फिट फाट और आग पे पहुँचते हैं। प्रॉब्लम हमें ये होती है रास्ते में ज़्यादातर लोग रॉन्ग पार्किंग करते हैं गाड़ियों को। बाज़ारों में जो दुकानदार हजरात हमारे ये भाई है, हमारे ये सोसाइटी है, वो दुकान से माल बाहर रखते हैं पटरियों पर, तो हमारे फायर सर्विस की गाड़ी को बहुत दिक्कत आती है उसको चलने में। जहाँ पर फायर इंसिडेंट होता है वहाँ जाने में बहुत दुश्वारियाँ होती हैं। हमारी यही गुजारिश है पब्लिक से, एक तो आप सबसे पहले आप फायर गैप रखिए, फायर गैप रखने लाजमन ज़रूरी है, मकान तो मकान, और कम से कम वो रोड बनाना रखना है, इतनी गैप रखनी है, इतना देवर हमें दूर रखना है जिससे हमारी फायर सर्विस गाड़ी गुजर करेगी और वहाँ से अपोजिट साइड में जो कोई सिविल गाड़ी आएगी उसको भी कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। खासकर एम्बुलेंस और फायर सर्विस की गाड़ी जब निकलती है उसको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही मोदबाना गुजारिश है पब्लिक से। खासकर गाँवों में, सिटियों में, गाँव में तो फायर गैप भी होती है और ज़्यादा रश भी नहीं होता ट्रैफिक का, लेकिन सिटियों में, टाउनों में ज़्यादा रश रहता है। उनसे मेरी यही गुजारिश है कि अपने गाड़ियों को साइड में रखिए, रॉन्ग पार्किंग ना करने, रोड को खुला रखें। जो ही आप फायर सर्विस गाड़ी की अलार्म सुनते हो या कोई एम्बुलेंस होती है, प्लीज़ उसका ख्याल रखिए, उसको साइड दीजिए। बहुत सारे लोग समझो, अगर कहीं आग की वारदात रोनमा होती है तो सबसे पहले आम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर, हाँ, ये आपने वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे किया। सबसे पहले अहम बात पब्लिक को क्या करना है, जब भी फायर सर्विस कहीं पे आग लग गया, सबसे पहले उनको कॉल करनी है। हमारा 101 टोल फ्री नंबर है, तो 101 जब को कॉल किया, वहाँ पे ऑपरेटर को पूरी अच्छी लोकेशन लैंडमार्क बताना है कहाँ पे आग है, ताकि हमारे जवान, हमारा ड्राइवर साहब जो है वहाँ गाड़ी को वहाँ एकदम वहाँ उसी लोकेशन पर पहुँचाएंगे। वहाँ पहुँचकर पब्लिक को हमारी मोदबाना गुजारिश ये है कि वहाँ पे आप फायर एंड साथ जवानों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करिए। उनके पाइप छीन लेते हैं, उनको गाड़ियों को नुकसान करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, पाइपों को हाथ से छीन लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। उस टाइम वेस्ट होने से अगर 5 मिनट हमारा वेस्ट होगा,
50 लाख 50 करोड़ भी नुकसान हो सकता है। आपको हाल ही सर पता है, हम वहाँ करपिली माला में श्रीनगर में एक हफ्ते पहले या इस हफ्ते में दो हफ्ते के दौरान कई खतरनाक इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट हुए हैं। वहाँ पे भी यही मसला हुआ। एक हुआ मसला ये कि रॉन्ग पार्किंग हुई थी रोडों पे। दूसरा हुआ ये कि जब हमारे जवान वहाँ पे गए, गाड़ी से उतर गए, पब्लिक ने उनको पाइपें छीन के लिए है, उससे हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तब जाके वहाँ आग ने अपना काम किया है वहाँ पे। उसके बाद जब ज़्यादा आग भड़कता है, हमारा टाइम वेस्ट करता है पब्लिक, तो वहाँ गैस सिलेंडर्स होते हैं, वो ब्लास्ट होते हैं, तो उससे आग लगने में कोई मतलब टाइम की जरूरत नहीं है, वहाँ पर एकदम आग लगता है। से बात करनी तो ये थे महकमे फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार जो इस वक्त रेडी होते हैं किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए। तो इनका यही कहना है कि जो इस वक्त एहतियात बरतने की साथ साथ ज़रूरत है और लोगों से तलकीन है कि वो रॉन्ग पार्किंग ना करे और साथ साथ में जो महकमे फायर एंड इमरजेंसी एहलकारों को वक्त पर जो कॉल करे और उनके काम में कोई दखल अंदाजी न करे। Hello, Fire and Emergency Station Pulwama, sir. पब्लिक को हमारी मोदबाना गुजारिश ये है कि वहाँ पे आप फायर एंड इमरजेंसी जवानों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करिए। उनके पाइप छीन लेते हैं, उनको गाड़ियों को नुकसान करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, पाइपों को हाथ से छीन लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है। उस टाइम वेस्ट होने से अगर 5 मिनट हमारा वेस्ट होगा, 50 लाख 50 करोड़ भी नुकसान हो सकता है। आपको हाल ही सर पता है, हम वहाँ करपिली माला में श्रीनगर में एक हफ्ते पहले या इस हफ्ते में दो हफ्ते के दौरान कई खतरनाक इंसिडेंट, फायर इंसिडेंट हुए हैं। वहाँ पे भी यही मसला हुआ। एक हुआ मसला ये कि रॉन्ग पार्किंग हुई थी रोडों पे। दूसरा हुआ ये कि जब हमारे जवान वहाँ पे गए, गाड़ी से उतर गए, पब्लिक ने उनको पाइपें छीन के लिए है, उससे हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तब जाके वहाँ आग ने अपना काम किया है वहाँ पे। उसके बाद जब ज़्यादा आग भड़कता है, हमारा टाइम वेस्ट करता है पब्लिक, तो वहाँ गैस सिलेंडर्स होते हैं, वो ब्लास्ट होते हैं, तो उससे आग लगने में कोई मतलब टाइम की जरूरत नहीं है, वहाँ पर एकदम आग लगता है। से बात करनी तो ये थे महकमे फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार जो इस वक्त रेडी होते हैं किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए। तो इनका यही कहना है कि जो इस वक्त एहतियात बरतने की साथ साथ ज़रूरत है और लोगों से तलकीन है कि वो रॉन्ग पार्किंग ना करे और साथ साथ में जो महकमे फायर एंड इमरजेंसी एहलकारों को वक्त पर जो कॉल करे और उनके काम में कोई दखल अंदाजी न करे। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।